लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। खबर है इजरायल के हमलों से गाजा में भी कोहराम मच गया है। गाजा में विस्थापितों के ठिकानों पर एक बार फिर इजरायल ने फायरिंग की है। इजरायली नेवी ने रात भर फायरिंग की है विस्थापितों के ठिकानों पर, और इजरायल का दावा है कि ये हमास के ठिकाने, और इसीलिए उन्होंने यहां पर फायरिंग की है। हमास के कई ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया है। कुछ न्यूज नेटवर्क का यह बड़ा दावा है। उत्तरी इजरायल में रॉकेट हमलों से दहशत मच गई। इजरायली शहर मेतुला में बजे हैं सायरन। आईडीएफ के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। आयरन डोम इंटरसेप्टर से रॉकेट तबाह किया है। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इराक बॉर्डर पर अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी गई है। इराक के ट्रेबल क्रॉसिंग के नजदीक अमेरिकी काफिला, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी मूवमेंट से हड़कंप। द मिडिल ईस्ट ट्रैकर का बड़ा दावा। तो इजरायल वर्सेस ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स। दक्षिण इजरायल में हूती का जबरदस्त ड्रोन हमला। पोर्ट सिटी इलात में सायरन बजे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह कर दिया इजरायल ने। माउंट अल ताहिर में हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर स्ट्राइक की। गाजा में इजरायली नेवी ने रात भर फायरिंग की। सवाल यह है कि गाजा, हूती, हिजबुल्लाह एक साथ तीन फ्रंट, ईरान के तीन प्रॉक्सी से हेड ऑन ले रहा है इजरायल। आगे क्या वो इसको कैसे हैंडल करेगा जब डील हो चुकी होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से डील पर ईरान की बड़ी शर्त सामने आई है। ईरान के साथ लेबनान पर हमले रोकने पर ही होगी डील, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। अमेरिका की जब्त संपत्ति रिलीज होने पर ही होगी डील। समुद्री और व्यापारिक प्रतिबंध हटाने होंगे और ईरानी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी, तभी डील होगी। परमाणु समझौते पर बात डील के पहले फेज के बाद होगी। वार्ता टीम के चीफ सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का फार्स न्यूज पर यह दावा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपका क्या असेसमेंट है? डील को लेकर लगातार बहुत तेजी से अपडेट आ रहा है। अभी एक अपडेट हमारे पास आया है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार भी नहीं बनाएगा और जो यूरेनियम है उस पर भी आगे काम नहीं करेगा, वो सहमत हो गया है। यहां जो वार्ता के जो चीफ सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले फेज के बाद बातचीत होगी। तो इन तेजी से चीजें जो बदल रही हैं, कैसे देखें? क्या एक चीज तो हम कह सकते हैं कि डील को लेकर वाकई कुछ हुआ है और ये पॉजिटिव है? नहीं, डील को लेकर कुछ आगे बात हो रही है और ये कई दिनों से बात हो रही है गौरव। ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने कहा 38 बार वो कह चुके हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू अ डील, वी आर ऑलमोस्ट देयर, 99% इज डन। मुझे अभी भी इस बात पे संशय लग रहा है कि ये जो डील की बात हो रही है, क्या किसी भी शर्त पर ईरान तैयार हो जाएगा कि वो 60 दिनों में वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस खत्म कर दे और जितने भी न्यूक्लियर डस्ट जिनको ट्रम्प कहते हैं वो खत्म कर दे। मुझे इसमें थोड़ा संशय है, लेकिन ये अच्छी बात है कि डील के तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और इजराइल क्या इस डील से सेटिस्फाइड होगा? जो हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है इजराइल इतने दिनों से, ईरान के युद्ध के बाद भी, सीज फायर के बाद भी, क्या इजराइल रुकेगा? अगर वो नहीं रुकता है तो क्या फिर युद्ध शुरू होगा? क्या ईरान को ये अग्रीमेंट पॉसिबल हो पाएगा कि लेबनान पे अटैक करते रहे इजराइल और यहाँ शांति रहे? तो मुझे इसमें बहुत सारे कंजेक्चर्स लग रहे हैं। नहीं, कंजेक्चर्स तो वाकई बहुत सारे हैं, लेकिन डील या समझौता या आप कह सकते हैं सुलह तो तभी होती है जब दो गम आप खाएंगे और दो गम दूसरा खाएगा। अब वो कौन से गम होंगे जिनको आप सहने को तैयार होंगे, अमेरिका और ईरान, वो देखना होगा। वरना दोनों की शर्तें अगर अड़ी रहेंगी तो डील की तो बहुत दिनों से कोशिश हो रही है और डील अभी तक हो नहीं पाई है। ये इसीलिए ये समझौता किन शर्तों पर और किन समझौतों पर, या कह सकते हैं कि किन कॉम्प्रोमाइजेस पर होगा, यह देखना होगा। इसी बीच सीज फायर की कोशिशों के बीच ईरान पर साइबर अटैक की खबर है। ईरान के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक से ईरान के 4 बैंकों में काम रुक गया है। इजरायली हैकर्स के साइबर अटैक की आशंका है। साइबर अटैक पर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो केवल जमीन से या फिर समंदर से हमले नहीं हो रहे हैं या हवा से हमले नहीं हो रहे हैं, हमले साइबर के थ्रू भी हो रहे हैं, हमले टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो रहे हैं। और ईरान से डील पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान के साथ आज डील साइन होगी, ट्रंप ने दावा किया है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 14 तारीख की
समय आया था और वही देखिए ट्रंप कह रहे हैं डील होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ट्रंप ने बड़ा दावा किया है ट्रुथ सोशल पर, ईरान कभी एटमी हथियार नहीं रख पाएगा, ट्रंप ने दावा किया है। डील नहीं हुई तो दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, ट्रंप एक बार फिर धमकी भी देते हुए। तो ट्रंप बीइंग ट्रंप लगातार उसी अंदाज में कैसे यहां पर देखिए डील का ऐलान कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हमारे विकल्प भी खुले हुए हैं। वो यहां पर उन्होंने लंबा सा एक पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर और वहां बताया है।